कुछ 7-8 साल पहले की बात है। एक शराबी एक जोशी के पास जाता है चंडीगढ़ में, और जाके पंडित जी को बोलता है, पंडित जी मेरी समस्या का समाधान करो, लेकिन मेरी ये सबसे पहले ये गुजारिश है कि मेरे से पैसा कोई ना मांगना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, बताओ क्या समस्या है। तो उसने बोला कि मैं, जो शराबी ने बोला कि मैं बड़ा ही परेशान हूँ, मैं एक शराबी आदमी हूँ, मैं डेली पुआ पिए बगैर रह नहीं सकता, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, वहाँ मुझे सैलरी बड़ी कम मिलती है, और मेरी जो घरवाली भी चिक करती रहती है, वो दोनों चीज़ों से परेशान है, मेरी शराब की आदत से परेशान है, और घर में मैं खर्चा वगैरह है जो पूरा नहीं दे सकता, और मेरा जो मालिक है वो भी मुझे बड़ा परेशान करता है, वो सैलरी वो बहुत कम देता है, और लेकिन वो भी चिक करता रहता है छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी गलती होती है नहीं होती तो भी डांटता रहता है। तो मेरा कोई ऐसा समाधान करो कि मेरी इनकम थोड़ा अच्छी हो जाए, जिससे मेरा गुजारा अच्छी तरह चल सके। पंडित जी कहने लगे ठीक है भाई, कोई ऐसी बात नहीं, हम यहाँ समस्याओं का हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन तुम क्या है कि तुम शाम के टाइम आया करो, कि तुमने शाम के टाइम को आ जाना। हमारा जो ऑफिस है 5 बजे से 8 बजे तक होता है, तुमने 8 बजे के 1-2 मिनट पहले आ जाना, ताकि हम जब लोग सारी समस्याओं का हल करवा के अपना चले जाएंगे, पूछ पाछ के चले जाएंगे, जो भी पंडितों को पूछना होता है, उसके बाद फिर हम तेरे से बात करेंगे। अब क्योंकि ये तो फ्री का कस्टमर था, इसने कहा ठीक है, जो भी पंडित जी बुलाते हैं तभी चले जाते हैं। खैर जी, वो पंडित जी के पास जो शराबी था वो 8 बजे जाना शुरू हो गया। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम ऐसे करो कि तुम रोज़ ही मेरे पास किसी टाइम आ जाया करो, तुम्हारी समस्या का हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1-2 दिन के बाद ही पता लगता है कि जो पंडित जी हैं वो भी एक वो भी शराबी हैं, वो भी शराब पीने के आदी हैं, जिनको शराब पीने की डेली आदत होती है, उनको शराबी कहते हैं या बेवड़ा कहते हैं। तो दोनों की दोस्ती मित्रता गहरी मित्रता में बदल गई, दोनों ही शराब पीने के शौकीन थे। एक दिन पंडित जी अदिया पुआ लाते, और जो शराबी हमारे वाला था ये नमकीन लाता, तो एक दिन हमारे वाला जो शराबी था ये अदिया पुआ लाता, तो वो पंडित जी नमकीन मंगाते। तो ऐसे दोनों की दोस्ती गहरी मित्रता में बदल गई। तो फिर 1-2 बार फिर उसने, हमारे शराबी ने अपनी जो डिमांड है वो दोहराई कि मेरी कुछ समस्या का हल करो कि मेरी इनकम अच्छी हो जाए। पंडित जी कहने लगे तुम्हारे समस्या का हल मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम ये हमारे वाला काम ही करो। तो शराबी चौंक गया। शराबी कहता मैं तो आपके वाला काम कैसे कर सकता हूँ, मुझे ग्रह का, नक्षत्रों का, यंत्रियों का, ये बाकी जो यंत्र मंत्र आप चलाते हो इसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। तो पंडित जी कहने लगे मुझे कौन सा ज्ञान है, मैं भी पंडित नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक शराबी हूँ। तो तुम भी ऐसे ही काम शुरू कर दो, रोज़ मेरे पास आ जाया करो। तो कैसे मैं अपने क्लाइंट से बातचीत करता हूँ थोड़ा सीख लो, और उसके बाद फिर क्या है कि अपने तुम्हारे घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दो ज्योतिष के अंदर, और नीचे टाइम लिख दो 5 से 8 का। क्योंकि 5 से 8 का टाइम इसलिए लिखना है कि जो लोग अक्सर जो चंडीगढ़ के लोग हैं दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी करके 5 से 8 ही जो ज्योतिषी लोग हैं उनके पास अपनी समस्याओं का हल कराने के लिए जाते हैं। तो इसलिए तुमने अपना समय लिखना 5 से 8, अपनी फ़ीस लिखना है 10 रुपये, केवल 10 रुपये फ़ीस लिखनी है, ताकि तुम नए नए हो, जैसे तुम काम शुरू करोगे तो तुम 10 रुपये लोगे तो काम नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा सलूशन होगा, जो तुम समस्या का हल बताओगे वो सही नहीं होगा, गलत होगा, तो कोई 10 रुपये के लिए माइंड नहीं करेगा। तो अगर 10 आदमियों से फीस लोगे 10-10 रुपये, तो 100 रुपये तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और 5-6 लोगों को गलत बता दिए तो 5-6 लोग चुपचाप 5-10 रुपये लेके घर चले जाएंगे, कोई भी माइंड नहीं करेगा। वो सोचेंगे चलो पंडित को 10 रुपये दे दिए, कोई ऐसी बात नहीं, नो छोड़ो। हाँ, हो सकता है कि उसमें से 2-3 लोगों की तुम समस्या बताओगे, आधी ठीक बता दोगे, आधी गलत बता दोगे, वो लोग भी तुम्हारा अच्छा प्रचार करेंगे। कोई पूछेगा पंडित कैसा, बोलेंगे नहीं ठीक है, कुछ बातें तो ठीक बताता ही है, कुछ ठीक नहीं बता पाया लेकिन उसमें हमारी गलती, जो अपने ऊपर बात ले लेंगे। और कुछ लोग ऐसे जो तीसरी किस्म के होते हैं, वो होंगे कि तुम उनकी समस्या का हल बिल्कुल सही कर दोगे, वो बड़े खुश होंगे, तुम्हारी 100 आदमियों के पास तुम्हारा प्रचार कर देंगे कि ये पंडित बहुत अच्छा है, पैसे भी बहुत कम लेता है, 10 रुपये ही तो लेता है, और समस्या का हल बड़ा बढ़िया करता है, इसके पास जाओ। वो तुम्हारे पास कई 100 कस्टमर को भेज देंगे कि तुम ये काम शुरू कर दो। तो वो ही दोस्तों जो शराबी था, वो आज चंडीगढ़ का बहुत एक मशहूर दोस्त जोशी है, और वो आज कम से कम 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता कि 3-4 लाख रुपये कमा रहा है या करोड़ रुपये कमा रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ वो महीना का कमा लेता है।
आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट कर दो और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब